अकेला अकेला क्या मजा ले रहा है? बताना यार। हाँ, बताना बताना मेहुल, बताना। सुनो, अनीश अंकल जब नहाने के लिए जाएंगे और खुद पे पानी डालेंगे तो फ्रीज हो जाएंगे। अरे तो फिर हम लोग के पास दो दो फ्रीज हो जाएंगे। और फिर है ना, हम लोग अनीश को खोल के उसके मुंह के अंदर बर्फ जमाने को रख सकते हैं, है ना? ए मेहुल, ये तो बता अंकल फ्रीज कैसे होंगे? मैंने ना बाथरूम के टांकी में 20 किलो बर्फ डाला है। 20 किलो? पानी इतना ठंडा होगा कि अनीश अंकल जब खुद पे पानी डालेंगे तो बहुत मजा आएगा। कहाँ गया होगा? मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिलता है लीला? अरे मैंने क्या किया? ये फ्रेश टॉवल क्यों दे रही हो मुझे? सुबह इस्तेमाल किया था वो टॉवल कहाँ है? लो, लोग कहते हैं कि हमें फ्रेश टॉवल दो और आप कह रहे हैं इस्तेमाल किया हुआ टॉवल दो। आप भी ना, वो टॉवल गीला हो गया था, मैंने धोने में डाल दिया। अच्छी साबुन, पानी, वक्त, मेहनत, पैसे, सब की बर्बादी। माँ जब टिफिन बनाया करती थी तब आपके पास इतने पैसे नहीं थे, 8 बच्चे थे और 3 टॉवल्स थे। बा उन्हीं 3 टॉवल से आप लोगों को पोंछती थी और धूप में सुखाती थी, है ना? सब पता है, अब पूरी गीता वापस मत बताना। हाँ, गीता ही है अगर समझो तो। हाँ हाँ मत करिए, लीजिए टॉवल, चलिए नहाने जाइए आप। और सुनिए, सर से मत नहाना, हाँ प्लीज, जुकाम हो जाता है आपको। सर पे तो पानी जाएगा ही लीला, तुम्हें पता है हर रोज शाम को मैं ऐसे ही नहाता हूँ खड़ खड़ खड़। अरे लेकिन आप एक दिन ऐसे नहीं नहाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, ऐसे नहीं नहाएंगे, सिंपल। मुझे मत सिखाओ मुझे कैसे नहाना है। घर में एक इंपोर्टेड बाथ टब तो होना ही चाहिए। नहीं निकला। देखना अब भी अनीश अंकल की आवाज आएगी, देखना। लेकिन उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? कैसे इतना टाइम लग रहा? क्या हो रहा है यहाँ पे? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। चकरी। अरे हाँ अनीश, तुमने वो ऐसा क्यों नहीं किया? मैं हू क्यों करने लगा? क्योंकि वो मेहुल है ना, मेहुल फुल पैंट, उसने वो पानी की टंकी में बर्फ डाल दी थी। तो वो जो भी वो ठंडे पानी से नहाता है ना, तो वो ऐसा करता है, ऐसा रूल है। मेहुल, कट्टू काका, ये सीक्रेट था, इन्हें नहीं बताना था। नहीं बताना था? अच्छा अच्छा। अनीश, तुम्हें ना ऐसा करो तो फिर सीक्रेट भूल जाएगा। अंकल आप अभी तक नहाने क्यों नहीं गए? क्योंकि कोई और नहाने गया है। कौन? अरविंद अंकल। मेहुल, सामान पैक करो, घर छोड़ के जाने का टाइम आ गया है। ओहो, क्या हुआ? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, क्या हुआ? क्या? अरे क्या? ठंडा पानी है बहुत। कहा था ना ठंडे पानी से मत नहाना, मगर सुनता कौन है? ऊपर से जुकाम। लेकिन कितना ठंडा पानी है लीला। अब इतना भी ठंडा नहीं था, रोज नहाते हैं आप इस पानी से। बर्फ सा ठंडा है पानी। हाँ? कुछ भी मत बोलिए। हाँ, मुंबई के नल में से बर्फ सा पानी? कश्मीर होता तो मैं मान भी लेती, मगर हमारे नसीब में कहाँ है कश्मीर। एक बार भी कभी लेकर गए आप मुझे? अरे इस वक्त तुम लीला कश्मीर को लेके बैठ गई हो, मेरी बात पे विश्वास नहीं है तुम्हें क्या? अरे कौन करेगा ऐसी बात पर विश्वास आपकी? ठीक है। अरे अभी कह रहे हैं ठंड लग रही है और नहाने चले गए। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। इस घर में फ्रिज में तो पानी ठंडा होता नहीं है, इस बाथरूम में क्या होगा? मैंने कहा था। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं कोई शरारत तो नहीं कर रहा?
इतने दिनों के बाद घर में शरारत हुई है। वाह वाह, मुझे तो मजा आ गया। ये कोई हंसने की बात नहीं है बेबी। ये देख, लीला को 101 बुखार हो गया है। मुझे तो पहले ये पता करना है कि ये शरारत है किसकी। राजा की। उसको लगा होगा कि आपका दिमाग ठंडा हो, इसलिए उसने बर्फ डाल दी टंकी में। ये राजा को तो निकाल देना चाहिए। क्यों निकाल देना चाहिए? आप भी ना मजाक को भी इतना सीरियसली ले लेते हैं। अरे क्यों डालेगा राजा बर्फ? तो और कौन हो सकता है? बच्चे और कौन, उन्हें ही ऐसा मजाक सूझता है। अरे इस घर में किसी का भरोसा नहीं है। अगर ये बात अगर ये बात सही है कि ये शरारत बच्चों ने की है, तो माँ किसी को नहीं छोड़ेगी। माँ सबकी परेड लेगी, देखना। कर शरारत, और शरारत कर शरारत। मैंने कुछ नहीं किया माँ। दादी माँ प्लीज हमारी बात सुनिए। कुछ नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जो बोलेगा सीधा घर से बाहर जाएगा। ऐसे दादी माँ मत मारिए इन्हें। मुझे नहीं सुनना है कुछ। दादी माँ, आप पूरी बात सुने बगैर इन्हें कैसे मार सकती है? तो बीच में से हट, वरना तुझे भी पड़ेगी। हाँ चेतली, तू हट जा, वरना माँ है ना तुझे भी मारेगी। माँ मारती है ना तो बहुत दुखता है। तू हट जा बीच में से। बहुत लगता है ना, फिर भी वो शरारत करता है, फिर भी। ये क्या कर रही हैं आप? इतना बड़ा हो गया, बचपना नहीं गया, बचपना नहीं गया इसका। बर्फ इन्होंने नहीं, वो तो हाँ दादी माँ, हम कब से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शरारत गट्टू काका ने नहीं की थी, बल्कि चैताली ने की थी। मैंने क्या किया? बर्फ तो तू डालने गया था। हाँ, ये मिताली है ना, क्या बकवास आइडिया देती है। ए, मुझे मत मरवा। चुप। शरारत किसी ने भी की हो, लेकिन इसे तो पता था ना। मुझे मालूम था, मुझे लगा मजा आएगा। इस लड़की का मैं क्या करूं? वाह, शरारत किसी ने भी की हो। पर ये तो कोई तरीका नहीं होता किसी को सजा देने का। और वैसे भी शरारत तो मेरे साथ होने वाली थी, वो तो गलती से अरविंद अंकल बीच में आ गए। ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं जिसके लिए आपने गट्टू काका को इस तरह मारा। अनीश, वजह सिर्फ यही नहीं है। कितनी वजह गिनाऊं? इसने ऐसी गलती की है जो इसको खुद को नहीं पता। तुम ढूंढ रहे थे ना कि चैताली को 32nd रैंक मिलने की वजह क्या है? ये वजह है मेरा गट्टू। तुम्हें किचन में लगा ना, मैं गुस्से में हूं, अपसेट हूं, इसी की वजह से। मैं क्या करूं इस लड़के का? इसे क्या सजा दूं? इसे सजा देने के लिए मैं कैसे मनाऊं अपने आप को? माँ, मेरी वजह से चैतली के कम मक्स है। इस लड़के का मैं क्या करूं? दादी माँ, गट्टू काका की वजह से मेरे कम मार्क्स नहीं आए। क्यों वकालत कर रही है इसकी? तेरे एग्जाम्स के वक्त पूरा दिन इसने तुझे अपने साथ खेलने पे मजबूर नहीं किया था? ये बेचारी तो मना भी नहीं कर पाती थी। हाँ, चैतली ने कभी मना नहीं किया था। तो ये मेरा कसूर है दादी माँ। गट्टू काका को प्लीज मत मारना। किसका अब क्या करना है ये मैं तय करूंगी। लेकिन बाप फिर नहीं अनीश, इस बात में तुम मुझसे बहस ना करो तो ये अच्छा है।